नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट जिंदगी अनलिमिटेड और मैं हूं दीपक मेड़तवाल। 12वें एपिसोड की शुरुआत करते हैं इस कहानी के साथ। किसी पहाड़ी इलाके में एक सड़क बनाने का काम चल रहा था। सड़क बनाने में इंजीनियर से लेकर मजदूर तक सभी लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। महीनों से चल रहा ये काम अपने अंजाम तक पहुंच चुका था और अब बस 1-2 दिनों की बात थी कि सड़क का उद्घाटन होने वाला था, सड़क की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन तभी वहां पहाड़ पर से कुछ चट्टानें आकर सड़क पर गिर गईं। उस जगह रास्ता छोटा था और चट्टान गिरने के बाद रास्ता इस तरह से बंद हो गया कि सड़क का उद्घाटन तो दूर, वहां मंत्री जी का पहुंचना तक मुश्किल हो गया। लेकिन चूंकि सड़क के उद्घाटन की सूचना अखबारों में छप चुकी थी, मंत्री जी से लेकर सभी बड़े अफसर और दूसरे लोगों के वहां आने का कार्यक्रम तय हो चुका था, इसलिए रास्ता साफ करना जरूरी ही था। अब सड़क प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर्स और दूसरे लोगों ने समस्या का हल निकालने की कोशिशें शुरू की। थोड़ी देर की बातचीत और प्लानिंग के बाद यह साफ हो गया कि इस समस्या का एकमात्र हल जो है वो ये कि इन चट्टानों को यहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता इतना सकरा है कि चट्टानों को खिसकाकर सड़क के किनारे नहीं किया जा सकता। लेकिन इन भारी भरकम चट्टानों को उस जगह से दूसरी जगह तक ले जाना अपने आप में भारी मशक्कत भरा और खर्चीला काम था, जिससे प्रोजेक्ट का बजट एकदम से बढ़ रहा था और ऊपर से उन लोगों के पास वक्त की वैसे ही कमी थी। तो चूंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आनन फानन में पूरी भागदौड़ी शुरू हो गई। वहीं एक मजदूर जो काफी देर से वहां खड़ा शुरू से ये पूरा नजारा देख रहा था, उसने वहां जाकर कहा कि उसके पास इस समस्या का आसान हल है। जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इतनी बड़ी टीम माथापच्ची कर रही है, उसका सॉल्यूशन इस मजदूर के पास होगा। ये सुनते ही उन लोगों के कान खड़े हो गए। कोई कुछ बोले इससे पहले ही उनमें से एक आदमी ने उस मजदूर को झिड़क दिया और वहां से जाने के लिए कह दिया। मजदूर जाने लगा, लेकिन टीम के चीफ इंजीनियर ने उस मजदूर से पूछा कि क्या सॉल्यूशन है उसके पास। मजदूर ने कहा कि इन चट्टानों को यहां से दूसरी जगह ले जाने से कहीं ज्यादा आसान है कि यहीं गड्ढा खोदकर इन चट्टानों को उसमें दबा दें। यह सुनते ही चीफ इंजीनियर की आंखें चमक उठी। वो साल भर से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसे पता था कि इस जगह की जमीन में खुदाई करना आसान है। उसने तुरंत मौके पर मौजूद सारे मजदूरों को गड्ढा खोदने में लगा दिया और थोड़ी मशक्कत के बाद चट्टानों को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। इसके बाद टीम ने उस जगह पर फिर से डामर बिछाकर सड़क को उद्घाटन के लिए तैयार कर दिया। तो जिस दिक्कत का हल निकालने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की टीम को कुछ सूझ नहीं रहा था, उस दिक्कत का हल एक मजदूर के पास मिल गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समस्या इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी उसे बना दिया गया था। या ऐसा भी कह सकते हैं कि हर बार एक ढर्रे पर काम करते हुए समस्याओं को हल करने की जगह ऐसा भी हो सकता है कि समस्या को कोई नया और आसान सा हल हो जिसके बारे में अभी तक सोचा नहीं गया हो। ऐसे ही कई बार हम किसी समस्या का बहुत बड़ा हल निकालने की कोशिश करते हैं। लगता है कि सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। कई बार बिना किसी बात के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। वो एक्सपर्ट्स आते हैं और अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में हमें काफी सारी बातें सुनाते हैं। ये अलग बात है कि उनमें से आधी से ज्यादा बात आम लोगों को समझ नहीं आती। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वहां प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम बनाई जाती है जो मीटिंग पर मीटिंग करती हैं। काफी सारे प्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं, सर्वे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, डाटा इकट्ठा किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। काफी सारी मशक्कत के बाद रिपोर्ट आती है, तब कहीं जाकर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। और कई बार इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता। इसकी जगह शायद सीधे किसी समस्या का जमीनी स्तर पर कोई समाधान ढूंढा जाए तो भी काम हो सकता था। इसलिए मुश्किल सवाल का सरल हल भी हो सकता है। कई बार बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में बड़े छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इतने छोटे सवाल कि 5वीं क्लास का बच्चा भी उस सवाल को सॉल्व कर सके। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी कई बार एकदम अलग तरह से काम करती है। उन्हें लगता है कि इतने मुश्किल और प्रेस्टिजियस पेपर में इतना आसान सवाल आ ही नहीं सकता। वो सोच में पड़ जाते हैं और जितना टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगना चाहिए उससे कई गुना टाइम लगा देते हैं। ऐसे ही एक बड़ी कंपनी के ग्रुप इंटरव्यू में 20 कैंडिडेट्स के ग्रुप में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया कि छत पर लगे हुए 3 पंखों में से सबसे पीछे वाले पंखे को कैसे चलाएंगे। चूंकि इस सवाल का सही जवाब देने वाले कैंडिडेट को अगले राउंड में भेज दिया जाना था और गलत जवाब देने वाला इंटरव्यू से बाहर होने वाला था, इसलिए ऐसे वक्त में इस सवाल का जवाब 2 मिनट तक किसी ने नहीं दिया। और जवाब एकदम आसान था, स्विच ऑन करके। ये असल में हमारे सोचने का तरीका है। अगर कोई चीज बहुत आसान लगती है
तो हम उसके बारे में सीरियस नहीं होते। इसलिए चीज़ों को मुश्किल बना देने का इंसान पर थोड़ा अलग असर होता है, वो इसे सीरियसली लेने लगता है। लेकिन जो भी हो, दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार उस वक्त हुए हैं जब इंसान ने नए तरीके से सोचा है। वैसे भी कहते हैं कि एक ही तरीके से काम करते हुए आप कभी भी नया रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जिंदगी में कोई सवाल आ जाए, मुश्किल आ जाए या किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए तो सोचिएगा जरूर कि वाकई में ये चीज उतनी बड़ी है जितना हम इसे बना रहे हैं। हो सकता है कि बड़ा आसान सा हल आपके पास हो, बस एक कदम उठाने की देर हो। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको जिंदगी अनलिमिटेड पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार।